जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ श्रीनिवास गडकरी और फिलहाल आप यहाँ पर ये जीवंत प्रसारण देख रहे हो। सुबह के 3:30 बजे है, 3:35 और ये 1 घंटे पूर्व की बात है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है ये आग की लपटें, और ये मेरा ही घर है। और पटाखा किस तरह से आपको जला भी सकता है और सबको लेकर जल भी सकता है, और खुद जलता है और कितनों को जलाता है। हो सकता है कभी कभी किसी की खुशियाँ पटाखों की बदौलत हम खुशी जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं, लेकिन वो पटाखा जो खुद जल रहा है कभी कभी किसी को जला भी देता है। और ये बहुत, मैं कहूँगा, छोटे में गया है। ये 2:15 की करीबन करीबन बात है, 2:15 में। और यहाँ पर कुछ शादी वगैरह थी, पीछे आप देख रहे हो। तो वहाँ से कुछ पटाखे जले होंगे। वहाँ पे आपको ये जो कवर दिख रहा है नीचे सामने, एक दो पटाखे के जो कवर है वो, हाँ, बॉक्स, ठीक है, वहाँ से वो कुछ जलकर आया होगा। 12:30 के आसपास की बात होगी वो। और उसके बाद यहाँ पर आकर कुछ गिरा होगा। ये जो हेलमेट दिख रहा है उसके आसपास में कहीं पे गिरा होगा। और ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो है, ये शायद जो संगीत के लोग हैं उनको पता होगा। ये वायोलिन है और ये इसका तार अभी भी जुड़ा हुआ है। ये मेरा वायोलिन पूरा बॉक्स के साथ, ये रहा मेरा ये वायोलिन, पूरा बॉक्स भी था और बॉक्स के साथ पूरा जल गया, कुछ बाकी नहीं बचा दोस्तों। पर मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का, उस भगवान का, एक शक्ति जो होती है उसका, कि उन्होंने मेरी नींद अचानक से खुला दी रात को। मैं बीच वाले रूम में सो रहा था और दरवाज़ा बंद था। और जैसे आग लगती है तो आपको पता है, शुरू शुरू में वो जैसे चूहा कुतरता है कुछ तो कैसी आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ आ रही थी मुझे। और दरवाज़ा बंद था मेरा रूम का। तो मुझे लगा कि कौन सी रूम में ये चूहा कुतर रहा है, शायद देखे। तो मैंने एक 5-10 सेकंड के लिए दोस्तों, मैंने वो ध्यान लगाना चाहा, मतलब कि मैंने उस ऐसा समझने की कोशिश की कि कौन सी रूम में, तो शायद उठ के वो दरवाज़ा बंद कर दूँ और उसको कहीं से भगा दूँ मैं। लेकिन जब मेरी नज़रें पड़ी, वो दरवाज़ा बंद था उसके नीचे की सतह पर, तो वहाँ से मुझे आग की लपटें यहाँ पर जो थी उसका, मुझे आग की लपटों का, ये जो दरवाज़ा बंद था पीछे वाला, ये यहाँ से लेकर ये मैं आपको दिखाया, ये दरवाज़ा बंद था, इस जगह से मुझे वो अंदर की तरफ मुझे आग की लपटें वो दिखाई दी। मतलब कि मुझे ऐसा ज्वाला प्रज्वलित हुई, वो लगा। मैं बोला अभी कौन ये क्या कर रहा है सुबह 2:15 के आसपास। तो बाहर जैसे ये मैंने दरवाज़ा खोला, तो यहाँ पर दोस्तों एक दृश्य जो था वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको। और उस वक्त तो कोई भी होगा तो वही शायद ये क्या बोलते हैं, फोटो गिराएगा या रील बनाएगा या वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आज के बाद हमें इतना सतर्क तो रहना पड़ेगा कि अगर आसपास में कहीं पे पटाखे जल रहे हो और तुम्हारे गैलरी में बोलो या जो रूम है वहाँ पर अगर ऐसे कोई जगह है जहाँ से पटाखे आ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये कहने के लिए बहुत छोटे में गया है दोस्तों, मैं जानता हूँ मैं कितने में गया हूँ। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वायोलिन, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट साज बसाना हो खरीद करके, तो कितनी मेहनत लगती है। और वायोलिन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी हो दोस्तों, ये पूरा आपको पता है, ये हेलमेट है मेरा, पूरा जल गया है हेलमेट और बच गया है। और अभी भी ये हेलमेट यहाँ से, ये देखो, पूरा ये निकल नहीं रहा है यहाँ से। ये पूरी गद्दी है और ये जो दीवान बोलते हैं, पूरा ये देख सकते हो आप कि किस हद तक जल गया है और कितनी बड़ी लपटें होंगी वो। हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
थोड़ा सा कुछ प्रशिक्षण आग बुझाने का लिया है या देखा है कहीं पे। तो उस तरह से मैंने पहले यहाँ पर देखा कि ये इलेक्ट्रिक वाला जो था ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगी थी। ये पक्की बात है, ये कोई इतना देखकर भी बता सकता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती तो पहले ये पूरा वायर जो है वो जल जाता, लेकिन वो ऐसा का वैसा ही रहा। और यहाँ पर जो रेडियो है वो भी आधा जल गया है, लेकिन बात यहाँ से शुरू हुई है। अब ये वायलिन जो था पूरा यहाँ पर टिका हुआ था, मैंने रखा था परसों ही प्रोग्राम में जाकर आया था तो। और वो वायलिन अब कहाँ पे आके वो पटाखे का जो है वो गिरा होगा, वो मुझे तो पता नहीं है, ना किसी को पता होगा। बट धीरे 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 करते 12:30 के बाद से लेकर 2:15 तक उसने वो कहीं पे वो कुछ आग की लपटें उन्होंने रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। मैं कहूँगा ऊपर वाले का फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी नींद खुला दी। और इस तरह से मैं जब ये रूम से बाहर निकला तो मैंने आगे की लपटें देखी, और वो मैंने ये पानी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा पानी पानी मैंने और मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने, घर वाले मतलब कि मेरी सिस्टर वगैरह, मेरी माता श्री वगैरह, वो तो नीचे ही है, उनको तो मैंने ऊपर बुलाया ही नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी उम्र दरार है। तो वो ये वायलिन है मेरा दोस्तों, वायलिन मेरा पूरा, कुछ बाकी नहीं रहा अब इसमें, ये आप देख सकते हो। इससे पता चलेगा कि ये वायलिन है। शायद किसी को ना पता हो, लेकिन जो वायलिन बजाते हैं संगीत वाले, वो इससे पता चल जाएगा उनको कि ये वायलिन है। पूरा बॉक्स के साथ जल गया। और ये रहा, ये अभी मुझे में इसके ये चिंद रेस्ट जिसको बोलते हैं, ये बच गया है शायद, पता नहीं अभी इसका इस्तेमाल मैं कर पाऊंगा या नहीं, बाद में देखूंगा। आज तो मैं फिलहाल इसको कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये बो है मेरी वायलिन की, इसकी दूसरी वाली डंडी है, और एक बो की दूसरी भी यहाँ पर ये रही, ये सारी है। ये फिंगर बोर्ड ये रहा, ये पूरा मतलब कुछ भी बचा नहीं है दोस्तों मेरा वायलिन तो। और ये खटिया दीवान जिसको बोलते हैं, इसकी आप हालत देख सकते हो। बस क्या ही बताऊं दोस्तों, इतना कहूँगा कि बाल बाल बचे हैं, और ये ऊपर वाले का ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और आप जैसे कुछ हितचिंतक या हितेच्छु है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ही बदौलत कभी कभी ऐसी नींद खुल जाती है, जग जाते हैं, और ऐसा सतर्कता से सोता हूँ। कभी कभी मैं कह रहा हूँ, आज की बात है कल का पता नहीं। ये मेरा घर था, इसके लिए ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जी हाँ बच गए। और 8, 10, 15 डोल पानी डाल के इसको बुझाया नीचे से ला के, बस दूसरा तो कुछ नहीं कहूँगा। और ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने ही ये फिलहाल मैं हाथ लगा रहा हूँ, बाकी तो मैं इसको अभी ऐसा ही रहने दूंगा 1, 2, 3 दिन के लिए, क्योंकि ये सब पानी भी नहीं अपने आप सूख जाएगा, फिर इसको हटा सकते हैं। इधर उधर कहीं कुछ बाकी ना बचा हो शायद, मतलब कि कुछ और ये ना हो, तो इसको वैसे ही ज़्यादा हिलाने की बात नहीं करूँगा फिलहाल मैं। बस ये आपको थोड़ा सा मैंने ताज़ा, जो लोग कहते हैं आप भैया डॉक्टर साहब श्रीनिवास गडकरी व्लॉग बनाओ और लाइव आओ, तो देख लो साहब। अब आप ये मत कहना कि खुद के ही घर को जला हुआ है, ये किसी और को जले हुए खुद किसी और को क्या बचाएंगे साहब। हमने तो अपना घर जलते देखा है, हम किसी और को क्या जलाएंगे। ये कुछ शेरो शायरी भी करता हूँ, तो आपने ये सुना। जले हुए खुद किसी और को क्या बचाएंगे, लेकिन जो खुद जला है वो किसी और को क्या जलाएगा, ये भी तो है ना। बस आपसे मैं अलविदा चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मोहब्बत बरसाते रहना, सतर्क रहना, और जब जहाँ पर भी कहीं हो, ऊपर वाला हम सबको स्वस्थ, निरोगी और एक अच्छा आयुष्य और ज़िंदगी प्रदान करे। और ऐसी आपदा विपदा से, चाहे वो कृत्रिम हो मतलब या प्राकृतिक हो, उससे हमको बचाए
बचा के रखे और जितनी जो भी जिंदगी है उसको ये हमें सुरक्षितता प्रदान करे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं श्रीनिवास गडकरी आपसे फिलहाल आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, अलविदा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्री रणछोड़ की जय, भारत माता की जय। अस्तु।